नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर ममता जी आज आपको कुछ नया वास्तु के बारे में समझाने के लिए आज की मेरा वीडियो है, जिसमें आप कुछ वास्तु के नई जानकारी सीखेंगे। जैसे मूर्तियाँ किसे कहते हैं, मूर्तियाँ कैसी होनी चाहिए, अगर हम अपने घर में मूर्तियाँ लगा रहे हैं तो मूर्तियाँ किस टाइप की होनी चाहिए, हमें अपने मंदिर का वास्तु कैसे सेट करना चाहिए, मंदिर क्या होता है। मंदिर हमारे ईशान कोण में होता है। ईशान कोण मतलब उत्तर और पूरब का कोना। उत्तर और पूर्व के कोण को ईशान कोण कहते हैं। अब बात आती है मूर्तियों की। हमें अपने मंदिर में कभी भी खाली मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। खाली जो मूर्तियां अंदर से खाली होती हैं, अगर उन मूर्तियों को हम पलट के देखेंगे तो नीचे से उनके अंदर होल होता है या अंदर से खाली होती हैं, ऐसी मूर्तियों की पूजा हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जैसे कि जिस मूर्ति को हम कभी कभी हम वजन कम लादने के चक्कर में मूर्तियों को हल्की ले आते हैं, या मूर्तियाँ पीछे से पूरा खाली होती हैं, ऐसी मूर्तियों की पूजा कभी नहीं की जाती और उन मूर्तियों की पूजा करने का कोई हमें लाभ भी नहीं मिलता है। दूसरा, मूर्तियों का साइज। जैसे ये हमारी मूर्ति है, हमारे साईं बाबा जी की मूर्ति है, कितनी सुंदर है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं इसका साइज इतनी बड़ी मूर्ति का साइज में नहीं रखी जाती है। आज मेरा वीडियो जो आज का है, मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि मूर्ति कितनी बड़ी होनी चाहिए। घर में जो मूर्ति रखी जाती है, जो घर में हम वास्तु के हिसाब से मूर्ति रखनी चाहिए, वो हमारी मूर्ति ये अपना अंगूठा ऐसे ज़मीन पे रखने के बाद इसको हम यहाँ रखते हैं, और रखने के बाद इस अंगूठे को हम खड़ा करके इस तरीके से, अब आप देखिएगा, ये इस स्केल के समथिंग बराबर है, ये इस स्केल के बराबर है। इस तरीके से आप देखिए, मेरा कहने का मतलब है, जो छोटी स्केल होती है ये हमारा मेजर है। इससे बड़ी मूर्ति कभी भी अपने घर में ना रखें, अन्यथा वो मूर्ति का वास्तु दोष लगता है। मंदिर में तो बिल्कुल भी ना रखें, और अपने मंदिर में जो पूजा करें वो ठोस मूर्तियों की पूजा करें, ना कि खाली मूर्तियों की पूजा करने का कोई भी महत्व नहीं होता है, कोई भी लाभ नहीं होता है। अगर इससे भला तो आप नाम जाप कर लीजिए, किसी भी मंत्र का जाप कर लीजिए, वो आपको बेनिफिट देगा। और पीछे से खाली, अंदर से खाली, और प्लास्टिक की मूर्तियाँ, कांच की मूर्तियाँ, ऐसी मूर्तियों का पूजा करने का कोई महत्व नहीं होता है। अगर पूजा करते हैं, अगर पूजा करना चाहते हैं तो सिर्फ, पहले तो प्राचीन समय में तो स्वर्ण मूर्तियों की पूजा होती थी, लेकिन आज के ज़माने में तो सोना बहुत महंगा है। लेकिन आज के समय में हम पीतल की मूर्तियों को महत्व दिया जाता है। पीतल की मूर्तियाँ और पत्थर की मूर्तियाँ, जैसे आप ये देख रहे हैं, साईं बाबा की मूर्ति है। ये मूर्ति हमारी काफ़ी बड़ी है। ये मूर्ति हमारी 6 इंच और 6-12 समथिंग, ये 18 इंच की मूर्ति है हमारी। 18 इंच की मूर्ति घर में वास्तु दोष लाती है। अब दूसरा प्रश्न ये है कि बहुत से लोग कहते हैं नहीं, हम इसको पूजा नहीं करते, हमने इसको अपने ड्रेसिंग टेबल के पास या फ्रिज के ऊपर कहीं भी हमने इसको सजा रखा है। सजाना मतलब घर के अंदर है। अगर इतने इस साइज की मूर्ति आपके घर के अंदर है तो वो वास्तु दोष तो 100% लगेगा। वास्तु दोष तो है, आपके घर में मूर्ति वास्तु का दोष लग जाता है। इसलिए बड़ी मूर्ति अपने घर में बिल्कुल ना रखें। मूर्ति की स्थापना तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मूर्ति की स्थापना करना मतलब कहीं ना कहीं मूर्ति को अपने घर में आवाहन करना, उनको अपने घर बुलाना। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि हम हमेशा घर में नहीं रहते, कभी हमें बाहर भी जाना पड़ता है। महिलाएं तो अपने महीने के 30 दिन कभी पूजा नहीं कर सकती, उनको कुछ दिन के लिए गैप रखना पड़ता है, जिसमें पूजा ना करने से वहाँ हमें दोष लग जाता है। क्यों? क्योंकि जो स्थापित मूर्ति रहती है उसकी हमेशा दोनों समय पूजा होनी चाहिए, लेकिन अगर पूजा ना करें तो वहाँ हमें दोष लगता है पूजा ना करने का। क्यों? क्योंकि हम उस मूर्ति को हमने स्थापना की है अपने घर में। इसलिए कभी मूर्तियों की स्थापना ना करें, सिर्फ मात्र अपने घर मूर्ति लाएं, उसको गंगा जल का छींटा लगा के और पूजा के स्थान पर रखें।
और विधि विधान से उसकी जैसे पूजा हम करते हैं अपने घर में नॉर्मल, वैसे पूजा करें। किसी ब्राह्मण या किसी पंडित के द्वारा या खुद भी उसकी स्थापना या उसको आवाहन ना करें, सिंपल पूजा करें। घर में ज़्यादा क्रिया या ज़्यादा पूजा पाठ की विशेष जो क्रियाएं होती हैं वो ना करें। ऐसी क्रियाएं मंदिर में ही करना चाहिए, क्योंकि मंदिर का ऑरा क्लीन होता है। ये हमारे घर में एक मात्र घर का वातावरण स्वच्छ करने के लिए हम मंदिरों में, हम घर में एक छोटा मंदिर बनाते हैं, जिससे हमारे मन को शांति रहे। वहाँ पर विशेष क्रियाक्रम के द्वारा कोई पूजा पाठ नहीं किया जाता। घर में हम छोटे मोटे हवन या पूजा पाठ कथा करते हैं, ब्राह्मण को बुलाकर घर में पूजा पाठ कराते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन खुद से अपने घर में कोई विशेष क्रिया, ज़्यादा से ज़्यादा दीपक घर में, या हमारे मंदिर में, घर में कभी 2 मंदिर ना बनाएं, घर में एक ही मंदिर बनाएं, और घर में बहुत सारे दिए ना लगाएं, घर में एक ही दिया लगाएं। हाँ, जब हमारा संध्या की पूजा होती है तो हमारा एक दिया तुलसी में जलता है, लेकिन ज़्यादा दिए घर में ना जलाएं। अगर किसी के घर में 2-3 फोटो हैं मंदिरों की, तो वो अलग अलग दिया उसको ना जलाएं, घर में एक ही दिया लगता है। मेरा दूसरा पॉइंट ये है, मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ये मंदिर, जैसे आप सामने देख रहे हैं, ये मंदिर है। यहाँ मंदिर में फ़ोटो की, बहुत से लोग फ़ोटो की पूजा करते हैं, तो मंदिर, घर के अंदर फ़ोटो की पूजा भी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको करना है तो छोटी सी ठोस मूर्ति लाइए। अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है तो नॉर्मल रेट में भी मार्केट में मूर्तियाँ आती हैं, लेकिन विशेष तौर से ये ध्यान रखें कि आप मूर्ति अंदर से खाली ना हो। अगर वहाँ चाहे मूर्ति का साइज छोटा ही हो, थोड़ा छोटा ही हो, लेकिन मूर्ति कभी भी अंदर से खाली ना हो। उन्हें, जैसे मानो लक्ष्मी जी हैं तो उनको लाल कपड़े, और विष्णु भगवान हैं उनको पीले कपड़े, और इसी तरीके से सभी भगवान के अपने अपने अलग अलग वस्त्र रहते हैं। उनके कलर को जान के उनको वस्त्र पहनाएं, उनको सजाएं, उनकी पूजा पाठ करें, उनको फूल चढ़ाएं, उनके कलर का, उनकी पसंद का। हर भगवान का अपना कलर है, उनको उनके पसंद का फूल चढ़ाएं। ऐसी पूजा पाठ करने से हमें विशेष लाभ होता है, और हमें फोटोओं में हम पितरों की पूजा करते हैं, ना कि अपने भगवान की, या हम अपने जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमें छोड़कर चले गए हैं, हम उनके फ़ोटो लगाते हैं। लेकिन हमें कभी भी भगवान के फ़ोटोओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। हमें घर में मूर्ति पूजन करना चाहिए। और जैसे मैंने आपको बताया कि मूर्ति हमेशा छोटी लाएं, ज़्यादा बड़ी नहीं। अगर आपके पास साइज़ नहीं है तो आप ज़मीन पे ये अंगूठा रख के इसके हिसाब से भी अपना साइज़, अपने मूर्तियों का साइज़ चेक कर सकते हैं। यहाँ इससे बड़ी मूर्ति आपकी बिल्कुल भी ना हो। आज की जानकारी मैं यही लेके आई थी आपके लिए कि अपनी मूर्तियों का वास्तु हम घर में कैसे चेक करें। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज़ लाइक करें, और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। धन्यवाद।